सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों भाई बड़े पैर से रहते थे। दोनों भाई बड़े पैर से रहते थे। एक जो बड़ा भाई वो अंधा था, उसको कुछ नहीं दिखता था। जो छोटा भाई था वो उसकी आंखें ठीक थी। वो खेती बाड़ी करते थे बेचारे जैसे, और उनके पास कोई साधन था और खेती बाड़ी कमाते थे। और खेती बाड़ी वो लड़का जो छोटा भाई था उस बेचारे कभी अपने बड़े भाई को नहीं बोलता था। बहुत काम करता था वो। सुबह उठने से शाम को आता था और सुबह से शाम तक खेत में रहते थे वो। क्योंकि उसको बेचारे जैसे को आँख कुछ नहीं दिखता था बड़े भाई को, उसको सब कुछ करना पड़ता था। एक दिन ऐसा बोला उसने, बोले यार मैं क्या करूँ, अब परेशान लगा होने, खेत में लगा भाई वो बंद रहने, और मैं क्या करूँ। उसने सोचा ऐसे, उसकी लाड़ी ने बोला ऐसा देखो बड़ा भाई है, इसको थोड़ी झोंपड़ी जैसी बना दे और भाई को ऊंचा जैसा बनाना, कहीं नीचे सांप सूप नहीं है, इसको तो दिखता ना भाई कुछ भी। और उसको एक झोंपड़ी बनाई बहुत बढ़िया। फिर वहाँ उसने उसको बिठाया, हाथ में डंडा रखा दे के, भाई तेने उसको पीपा जैसा रखा, टीन जैसा दे के इसको तेने बचते रहना भाई, कहीं खेत में जोड़ नहीं आए। ऐसे ऐसा करता रहे। बड़ी सालें निकलती रही और वहाँ बैठे बड़ा भाई बेचारे से रोटी बना देनी, पानी देना, उसको बड़े प्यार करते थे अपने भाई के साथ और अच्छी तरह से रखते थे उसको। खेत में बैठे रहना उसने। एक दिन वो ऐसा कि और उसको देखो बोला गा दे दे गाँव वाले जी ने उसको बोला ऐसा, उस लड़की को जो उसकी लाड़ी थी, उसकी लाड़ी को बोला ऐसा कि भाई तू ये देखो बोला तेरा लाड़ा बेचारा सुबह से शाम तक खेत में, और ये देखो बोला बैठे हुए यहाँ रोटी लेने लगी जाने खेत, कई को लाई तेने रोटी देनी इसको। ये बोले गाँव वाले बोले देखो बेले 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 बैठे हुए पूरे दिन भर बेले बैठा होता है, इसको कोई ये नहीं है। देखो बोला इसको तो मैं रोटी भी खेत के लिए, तो बोले उसने बोले क्या करूँ, उसके दिमाग में सच्ची यारो हम देखो बोला वो तो ना लेडीज के दिमाग देखो फट करके लोग डालते पूट। उसने सोचे सच्ची देखो हम इसकी ये करने लगे हैं। देखो उसने बोला कल दूसरे दिन से बोला उसने, मैं नहीं आ जाऊँगी रोटी राटी लेके, तो खुद जा रोटी लेके खुद जा। उसका तो भाई था, भाई के भाई पड़ती, देखो भाई किसका भाई तो भाई होता है, भाई होता बोले दाएं बाजू भाई होता अपना, चाहे जो मर्जी हो, चाहे भाई तो भाई होता। उसको जाए दर्द लगी उसके भाई के सामने कुछ बोलो वाला, भाई को दर्द होती है, खून को खून दर्द होती है ना। उसने लगा लगी बोले मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, ऐसे ऐसे लगे बोले। तब वो भाई चेहरा छोटा भाई क्या करना, सुबह उसको छोड़ना खेत में बिठाना, दिन को आना उसको रोटी लेके, क्या करना था वो, मुश्किल है। एक दिन वहाँ से राजा आया, राजा आया वहाँ से एड़ा खेलने, उससे वहाँ से भाई उसके हाथ में थी, एड़ा खेलने जाता था। वहाँ से आया और उसके साथ बातचीत करने लगा। पानी की प्यास लगी राज्य को, राजा ने बोला उस लड़के को मेरे को पानी दे। वो लगा चेहरा जैसा ढूंढ रहे ढूंढ उसको नहीं मिल रहा है कुछ भी पानी। बोले पानी तो है, बोले इधर जैसा। बोले क्या आँखों देखते, बोले मेरे तो आँख बोले दिखता है कुछ भी, बोले मेरे को बोले यहाँ बिठाया होता, बोले सुबह से शाम तक को। बड़े भाई छोटे भाई ने बोले मेरे तो बोले कुछ दिखता नहीं, बोले आँखों। ऐसे ऐसे लगा बोलने। तो ऐसे ऐसा राज्य को बड़ा तरस आ गया। कोई देखो राज्य भी ठीक होते, राज्य को बड़ा तरस आ गया। राज्य ने बोला आज तक तेने दिखाया आंखें, बोले कुछ नहीं दिखाई, बोले पैसे नहीं है, बोले कहाँ किसने दिखानी, बोले राज्य ने अपने आदमी भेजे, बोले जाओ और इसको लेके जाओ, बोले बाजार बाजार लेके गया। और वहाँ देखा तो आँख का उसका, डॉक्टर ने बोला भाई इसका तो इलाज ऑपरेशन हो जाना, पैसे लगने इतने लाख रुपया। और उसने क्या किया, और उसने भी अपने राजा ने पैसे दिए और उसका इलाज कराया और आँख दिखने लगा। उसने राजा ने बोला तेरे को मेरे पास रहना पड़ना भाई, काम करने लाख रुपया दिया मैंने, काम को करना पड़ना, बोले कोई बात नहीं। उसने दिखने लगा, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया भाई मेरे दोनों आँखें के दिखने लगा। राजा के पास काम करने लगा, राजा के पास इतना खुशी से रहने लगा और राजा उसको देखो बड़े पैर से रखने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, वहाँ एक लड़की थी राज्य के घर में काम करती थी, काम करने वाली उसकी बेटी थी। राजा ने बोला तेरे को इसके साथ शादी करनी पड़नी। उसने बोला ठीक है भाई, और शादी की, वो भी राज्य ने कराई शादी। और वहाँ उसको रहने को दिया, सब कुछ दिया, कमरा दिया राज्य ने। भाई बहुत अच्छा लड़का था, काम करता था, सुबह से शाम तक लगे रहता था। तो अब बोला ऐसा राज्य ने, आप मेरे बेटे से ज़्यादा है। वो देखो उसने क्या करना, राज्य की उसने टांगे दबानी रात को, राज्य जैसे बोला राज्य ने वैसा करना। राज्य ने बोला इतना मेरे बेटे भी नहीं है जितने आप मेरी सेवा करते हैं, आज से आप मेरे बेटे हैं। और बाकी उसके काम घर में काम करने वाली एक उसके थी बच्चे, और लड़की लड़की शादी कराई उसके साथ और दिया ज़मीन जमान, और रहने लगे बड़े प्यार से। और राज्य के बेटे थे ऐसे बिगड़े हुए, वो तो राज्य को मारने को तैयार थे कि भाई राजा हमारे को नहीं देता है, पैसा ढीला हमारे को नहीं देता राजा। राजा ने बोला ऐसे आप ही मेरे बेटे हैं, तो बोले ऐसे ही इनको बोले तू मेरे पैसे से भूखे है, बोले आप बोले मेरे पैसे के भूखे नहीं है। वो लगा राज्य के पाँव पड़ने, राजा जी आपने मेरा इलाज किया, नहीं तो बोले देख पूरे दिन भर बोले मैं यहाँ तड़पता, बोले शाम को। पहले तो बोले मेरी भाभी ठीक थी, और बोले भाभी ने बोले पता क्या हो गया, वो भाई की लाड़ी, और बोले वो मेरे को रोटी राटी लाती, मेरे भाई बोले पूरे दिन भर मेरे वो सब लगा ये इधर उधर दौड़ने बेचारा। आज बोले मेरे भगवान आप ही है, बोले तो अब बोलते हैं शांति का भी भगवान होता है, परमात्मा होता है। देखो जिसने सेवा करनी होती ना, ऐसे निकलता कोई ना कोई। हम बोलते देखो कहीं गरीब होते आदमी, कोई भी कैसे होते हैं, जब उनके उठना हो ना तब माल कहाँ से आदमी ढूंढता है और उनकी सहायता करते हैं। ऐसा होता है, हम सोचते हो हमारा तो कोई भी नहीं है, ये माल कर देता तो जिसको आदमी को उठना हो, इस आदमी को उठना हो, इस भगवान ने उठाना हो ना, और रातों रात कहीं और कहाँ से कहाँ रिश्ते लगते हैं। और
आदमी हेल्प के लिए तैयार हो जाते थे कोल। राजा है हेड़ा खेलने, वहाँ देखा आंधा आदमी बैठा हुआ टापरी के ऊपर, पानी मांगने लगा। राजा पानी की प्यास लगी, देखा तो वह लगा ही दूध से लगा नीचे गिरने, और राजा ने बोला बैठ 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 बैठ। तब तो राजा ने बातचीत की उससे, क्या किया, तब तो उसने सारी अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसा मेरे साथ। राजा ने हॉस्पिटल ले गया, अपने आदमी ले गए साथ, भेजा और प्रश्न किया, लड़का हो गया ठीक, अब मेरे घर काम करना पड़ना। बोला चलो जी ठीक है, कोई बात, तो राज्य के पाँव लगा पड़ने। अब मेरे को तेने दुनिया दिखाई, और मैं तो जो काम करने के बोलते आप, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ऐसा होता है, ये माल को बैठता, ये किसी को देता बोने, चाहे अंधा हो चाहे लैंगड़ा हो, किसी को नहीं देता ये भूखा रहने। सबकी सहायता करने वाला ये ऊपर बैठा है प्रभु। तो ऐसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कभी कभी मेरा शेयर और सब्सक्राइब करे करो।